मिट्टी से जुड़ी मेहनत, खेतों में बीतता जीवन। किसान हर दिन सोचता है घर चलता रहे, आज भी और कल भी। मौसम बदलते हैं, फसलें बदलती हैं, खेती के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी चलती रहती हैं। भविष्य की इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करती है एनपीएस, जो किसानों के कल को नया भरोसा और पेंशन की पक्की गारंटी देती है। एनपीएस भारत सरकार के अंतर्गत पीएफआरडीए के द्वारा एक विनियमित योजना है जो किसानों के लिए बुढ़ापे में पेंशन सुनिश्चित करती है। एनपीएस खाता खोलने के लिए अपने नजदीकी सीएससी से संपर्क करें या 1800-1107-08 पर कॉल करें। पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर बड़ा फैसला लिया है। एक्साइज ड्यूटी में सीधे 10-10 रुपए की कटौती कर दी गई। सुनने में ये भी बहुत बड़ी राहत लगती है, लेकिन असली सवाल ये है, क्या आपके शहर में पेट्रोल डीजल अब सस्ता होगा या फिर ये सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहेगा? अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। अभी जो हालात हैं वो बिल्कुल सामान्य नहीं है। वेस्ट एशिया में तनाव बढ़ा हुआ है। यूएस, इजराइल और ईरान के बीच चल रही टेंशन ने पूरे ग्लोबल ऑयल मार्केट को हिला दिया है। कुछ ही दिनों में कच्चे तेल की कीमत $73 से बढ़कर 100 से $105 प्रति बैरल के पार पहुंच गई। इसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ता है जो अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल बाहर से खरीदते हैं। अब यहाँ एक अहम बात समझ लें, जब कच्चा तेल महंगा होता है तो तेल कंपनियों का खर्च बढ़ जाता है, लेकिन वो हर बार तुरंत पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाती। कई बार सरकार का दबाव होता है, कई बार चुनाव का माहौल होता है, ऐसे में कंपनियां घाटा झेलती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी कंपनियां पेट्रोल पर करीब 24 और डीजल पर 30 प्रति लीटर तक का नुकसान उठा रही हैं। यही वजह है कि सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला लिया। पेट्रोल पर जो ड्यूटी 13 थी उसे घटाकर 3 रुपए कर दिया गया और डीजल पर 10 रुपए की ड्यूटी पूरी तरह खत्म कर दी गई, यानी जीरो। अब आम आदमी यही सोचेगा कि अगर 10 रुपए का टैक्स कम हुआ है तो पेट्रोल भी 10 रुपए सस्ता होना चाहिए, लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। भारत में पेट्रोल डीजल के रेट सरकार सीधे तय नहीं करती, ये काम तेल कंपनियां करती हैं, जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ये कंपनियां कच्चे तेल की कीमत, डॉलर का रेट और अपना मार्जिन देखकर कीमत तय करती हैं। अब जो एक्साइज ड्यूटी कम हुई है वो कंपनियों को एक तरह से राहत दे रही है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो पूरी राहत आपको पास कर दे। ज्यादा संभावना यही है कि कंपनियां इस पैसे का इस्तेमाल अपने पुराने घाटे को कवर करने में करेंगी, यानी आपकी जेब में सीधा फायदा अभी शायद ना दिखे। प्राइवेट कंपनियों का हाल देख लो। सरकारी फैसले से ठीक पहले नायरा एनर्जी ने पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए महंगा कर दिया। इसका मतलब साफ है कि मौजूदा कीमतों पर तेल बेचना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। अब आगे क्या होगा ये पूरी तरह इंटरनेशनल मार्केट पर निर्भर है। अगर कच्चे तेल की कीमतें $100 के ऊपर बनी रहती हैं या और बढ़ती हैं तो आने वाले वक्त में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की संभावना है। तो आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने का दबाव बनेगा। सरकार की ये कटौती बस एक कुशन है ताकि झटका थोड़ा कम लगे। एक और दिलचस्प सवाल है जो अक्सर लोग पूछते हैं, क्या तेल कंपनियां कीमतें बढ़ाने में तेज होती हैं और घटाने में धीमी? जवाब है हाँ, काफी हद तक ऐसा होता है। जब तेल महंगा होता है तो कंपनियां तुरंत दाम नहीं बढ़ाती और घाटा सहती हैं। बाद में जब तेल सस्ता होता है तो वो पुराने घाटे की भरपाई करती हैं। ऊपर सरकार भी उस वक्त टैक्स बढ़ा देती है, यानी फायदा सीधे ग्राहक तक नहीं पहुंचता। इसके अलावा एक और फैक्टर है रुपया। अगर डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता है तो कच्चा तेल और महंगा पड़ता है। साथ ही कंपनियों के पास पहले से खरीदा हुआ महंगा स्टॉक भी होता है। ये सब चीजें मिलकर कीमतें कम होने से रोकती हैं। अब नजर राज्यों पर। अगर राज्य सरकारें भी अपना वैट कम करती हैं तभी आपको पंप पर असली राहत दिखेगी, वरना ये पूरी कवायद सिर्फ नुकसान कंट्रोल करने तक ही सीमित रह जाएगी। सरकार का कहना है कि उसने ये फैसला इसीलिए लिया ताकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में झटके का पूरा बोझ आम आदमी पर ना पड़े। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक ग्लोबल हालात शांत नहीं होते तब तक राहत अधूरी ही रहने वाली है। तो सीधी बात समझ लें कि एक्साइज ड्यूटी कम हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगली सुबह उठते ही पेट्रोल 10 रुपए सस्ता मिल जाएगा। अब ये ज्यादा एक बैलेंस बनाने वाला कदम है, ना कि सीधे राहत देने वाला। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में तेल के दाम किस दिशा में जाते हैं और सरकार और कंपनियां मिलकर उस बोझ को कैसे मैनेज करती हैं, क्योंकि आखिरकार असर तो आपकी जेब पर ही पड़ना है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।